हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स अनप्लग्ड। आज का वीडियो थोड़ा हमारा कॉलेज रिव्यू से हटके है, तो चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि कॉलेज रिव्यू के अलावा अपने जो एक जनरल ट्रेंड हो सकता है वो भी अपने आपके सामने लेके आएंगे कि कितना कितना वेटेज हो सकता है चैप्टर्स में, कोई सब्जेक्ट्स में कितना हाईली वेटेज चैप्टर हो सकता है। तो अपने चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में जो टॉप वेटेज वाले चैप्टर्स है जिनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेगुलरली आता है, ऑन एन एवरेज जो मैं चैप्टर्स आपको दे रहा हूँ उसमें 18 से 19 क्वेश्चन कवर हो जाएगा 25 में से। पांच जो न्यूमेरिकल होता है उसमें से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन 18-20 क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अ, ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे बात कर रहे हैं जेई मेंस फिजिक्स चैप्टर वाइज वेटेज। तो वेटेज में हमें टोटल 100 था, 100 को अपने बात कर दिए क्या है बांटे होते हैं। तो अपने बात करते हैं। देखो, ये वेटेज में जैसे नहीं कि हम ट्वेल्थ को देख रहे हैं अलग से, 11th को देख रहे हैं अलग से। जब तुम जेई के अच्छे से प्रिपरेशन करोगे 11 12 फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस चैप्टर देखते हो, सेक्शन देखते हो, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, हाँ, या फिर तो ऑप्टिक्स है, थर्मो है, मॉडर्न है। तो वो फर्क पड़ना स्टार्ट होता है कि कौन सा सेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाईली वेटेज जो भी पिछले 5-6 सालों में दिखा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है 8.6। ये परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन समझ लो 100 में से, ठीक है। 8.6। इलेक्ट्रोस्टैटिक 5.6। और इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी काफ़ी तुम क्वेश्चन खुद देखोगे पीवाई के, तुम्हें समझ में आएगा रिपीटेड क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, कुछ कुछ एक यूनिक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इलेक्ट्रोस्टेट में वही रिपीटेटिव क्वेश्चन, पेंडुलम वेंडुलम दो प्लेट्स के बीच में एक्सेलरेशन दिस दैट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, देख लो अपने एंड से। मैं बस परसेंटेज नहीं, रिफ्रैक्शन वगैरह वो मैं बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 6। अगर 100 है तो 100 में अपनी डिवाइड करेगी कितना कितना पोर्शन जा रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 6, लॉस ऑफ मोशन में 5, ग्रेविटेशन में 5.1। ये प्रायोरिटी ए चैप्टर से इसको तो कर लेना प्रायोरिटी ए, ठीक है। ग्रेविटेशन से मेनली एक क्वेश्चन तो हर एक पेपर में रहता ही है, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब जो वो मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है ना, उससे 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में आता है। तो वो अपने एंड से कवर कर लेना, इसीलिए इसको प्रायोरिटी 1 रखा गया है। ऐसा नहीं है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे विदाउट इलेक्ट्रोस्टेट, थोड़ा बहुत तो नॉलेज तुमको रिक्वायर्ड पड़ेगा अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए तुमको इलेक्ट्रोस्टेट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऑन एन एवरेज सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन सारा सिलेबस होने के बाद भी अगर तुम्हारा रिवीजन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो प्रेफर करना ये सारे चैप्टर्स को तुम सबसे पहले लेके आओ, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। बाकी अपने प्रायोरिटी बी चैप्टर्स देख रहे हैं। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स 2.7 जिसमें एरर वाला पूछ लेता है, या फिर तो हाँ मेनली एरर हो गया, राउंड ऑफ वाले हो गए, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूनिट डायमेंशन में 3 है। सेमीकंडक्टर में 4.6 है। एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक मेनली जनरल क्वेश्चन जो आते हैं। डायोड, जीनर डायोड, आई डोंट नो, इस बार तो होना चाहिए ना सिलेबस में है तो। काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर के भी। मैं मेरे को अभी डायरेक्टली भी याद आ रहा है, हमको भी नहीं पता अभी 2 सालों से, 1.5 सालों से मैंने पेपर देखा भी नहीं है, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, ये इसका 4 है। वेव ऑप्टिक्स 3.4 है, इसमें वही इंटेंसिटी वगैरह, इंटेंसिटी रेशियो 9:1 हो गया, I1 I2 इंटेंसिटी। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लोग डाल के उतने दूर में क्या होगा इंटेंसिटी अगर इस डिस्टेंस पे ये है तो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स 4.9। अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट 4.7। अगर अल्टरनेटिंग करंट अच्छे से कर लोगे तो एडवांस में भी उसका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह एसएचएम मिला मिला के, ठीक है। आरएलसी सर्किट वगैरह से मेनली एडवांस में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स 3.8। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, हाँ सॉरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड 4, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स 3.8। देन वर्क पावर एनर्जी, ये प्रायोरिटी सी चैप्टर से जो 3.8 है। कैपेसिटेंस 3.5 है। अगर तूने इलेक्ट्रोस्टेट करा तो कैपेसिटेंस तुम्हारा हो ही जाएगा। तो ये सब चैप्टर्स क्या है कि लिंक्ड होता है, तो एक कर ले दूसरा हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स 3.5। ऐसा थोड़ी है कि तुम मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर कर लिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तुमने न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ दिया, भाई उसी से इंटरलिंक्ड है तो तुम सारा करे होगे या फिर तो एक साथ करोगे। लेकिन जो रिवीजन और
फाइनल जो टच करना होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे हो, उसका प्रॉब्लम कंटिन्यूस देख रहे हो, तो प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी, क्योंकि क्वेश्चन उस हिसाब से ही आएंगे, मतलब ऑन एन एवरेज जो ट्रेंड देखा गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें तो क्वेश्चन ढंग का आता ही नहीं है, वही आरएमएस जो 3 वैल्यू होता है, मीन, आरएमएस और एवरेज को ऊपर नीचे करके, ठीक है। टेम्परेचर चेंज कर देंगे, रेशियो पूछ लेंगे, सब कट आ जाएगा, आर वार टी टू, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 3.5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3.1, वेव एंड साउंड 3.1, रोटेशनल मोशन 3.8। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेनली, मेजॉरिटी क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अराउंड ही आता है बेस में। प्रायोरिटी डी क्वेश्चन, प्रायोरिटी डी, ठीक है, क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें वही ईएमएफ वगैरह निकालना, वेलोसिटी वाला मिल जाएगा, रोड होगा, दौड़ा देंगे, दिस दैट। ऑस्किलेशन 3 है, कम्युनिकेशन सिस्टम 2.6, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स 2.8। भाई ये कर लेना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कर लेना, जो 3 रेशियोज होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इसका रिलेशन भी कई बार आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, जो 2 फॉर्मूला होता है, मैं भूल रहा हूँ क्या था फॉर्मूला, वो 2 फॉर्मूले होते हैं या 3 फॉर्मूले होते हैं, वो याद कर लेना, मे बी फॉर्मूला डायरेक्ट ही आ जाता है, ठीक है। देन सेंटर ऑफ मास, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, हीट ट्रांसफर वगैरह, देन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ऑन एन एवरेज भाई मेंस में ज़्यादा टफ तो आएगा नहीं, मेनली सिलेबस कवरेज का सीन है। तो ये रहा प्रायोरिटी सी, ये प्रायोरिटी लास्ट में डी था, प्रायोरिटी सी, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी ए। तो ये हो गया फिजिक्स में अपने कितने क्या क्या सीन है। आगे चलते हैं, मैंने कुछ और एडअप कर रखा है। ये मेरे टोटल 18 से 19 पेपर, 18-19 क्वेश्चंस का एक सीन बना रखा है कि कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कैपेसिटेंस में मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अकेले 1 से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स मैंने बताया था 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मिला के 3 क्वेश्चन, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो वाला सीन है उसमें से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मिला के 2 क्वेश्चन, रोटेशन में 2 क्वेश्चन, मेनली रोटेशन में एक तुमको इंटीजर टाइप में आ जाएगा, और एक क्या बोलते हैं, अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है रोटेशन से तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि एक इंटीजर टाइप में आएगा और एक तुम्हारा मल्टीपल चॉइस में आएगा। देन एल एन एम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर एक क्वेश्चन। तो कितना क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हमने देखा, 3 4 5 3 8 3 11 2 13 15 16 17 18 19 20 21, ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन यहाँ से इस पोर्शन से आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा फिजिक्स का एनालिसिस। बाकी ये सब तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, अपने हिसाब से कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय। अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स का भी चाहिए सेम प्रायोरिटी ऑर्डर, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करो, वीडियो को सपोर्ट करो। तब तक के लिए ओके बाय, लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।